वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप मेरे को कॉल भी बुक कर सकते हो। 1000 रुपये का एक कॉल रहेगा। भविष्य में कॉल के प्राइस बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने वाले हैं वैसे जल्दी। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट्स में जो कमेंट्स है वो पढ़ रहा हूँ। पुरुषोत्तम राज बोल रहे हैं, भाई जगह बता दिया करो ताकि हम भी घूम सकें इन खूबसूरत वादियों में। नहीं, मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग खूबसूरत वादियों में घूमो। तुमको ऐसे क्यों लगता है कि हर कोई ऐसा बंदा होगा जो चाहता होगा कि सबको फ़ायदा मिले या वो मिले? मैं नहीं चाहता, कभी भी मैं नहीं चाहता कि तुमको फ़ायदा मिले। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ही उसी को फ़ायदा मिले जो डिज़र्व करता है, जो मेहनत कर रहा है उस चीज़ के लिए, उसको फ़ायदा मिले ना। तुम क्या बोलते हो कि नहीं नहीं हम घर पे बैठे हुए हैं और तुम हमें सारी रिसर्च तुम करो, तुम घूमो फिरो और हमें फिर बता दो कि फ्री में बता दो कि हम कहाँ पे घूमने जाएं। तुम कॉल बुक कर लो, तुम 1000 रुपये का एक कॉल करता हूँ मैं, वो बुक कर लो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, वो नहीं करोगे। तुम बोलोगे भाई तू मेहनत कर, तेरे को हम कोई पैसा नहीं देंगे, तू गरीबी में रहे, तू खाना भी मत खा, तू रह भी मत, और हम तेरी कोई हेल्प नहीं करना चाहते। बस तू हमें बता दे, जो तू इतनी मेहनत कर रहा है ना, तू हमें प्लेस बता दे, हम घूम के आ जाएंगे और हम यहाँ पे बैठ के पैसा भी कमाएंगे। तुम लोग पैसा कमा रहे हो, तुम सब कर रहे हो, तुम ये मेहनत नहीं करना चाहते कि घूमने के लिए। अगर तुम्हें वादियों वाला इतना ही अच्छा लगता है तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर सकते उसके लिए? तुमको ऐसे क्यों लगता है कि सबको लोग तुम्हारा भला ही चाह रहे होंगे? मैं तो नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि कोई भी ना कभी भी ना चाहे कि किसी का भला होए। हमेशा सिर्फ अपने बेनिफिट वाली चीज जो है ना वो ही करना, क्योंकि अगर तुम किसी को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो ना तो उसका लालच बढ़ा रहे हो तुम एक तरह से। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ फ्री में बता दूं या फ्री में दे दूं तो भाई तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ? तुमको मेहनत करके पहाड़ों में आना चाहिए, गलती भी करनी चाहिए। अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो कि गलती कभी होनी ही नहीं चाहिए? जो परफेक्ट आदमी है ना, जो मास्टर आदमी है, उससे हमेशा सलाह ले लो और हम कभी गलती ना करें, हमारा परफेक्ट होके हम बेस्ट वाले इंसान बन जाएं। हम मेहनत भी ना करें, हम पैसे भी कमा लें, और ये जो मेहनत कर रहा है घूम घूम के जो जगह ढूंढ रहा है अच्छी अच्छी, ये हमें जगह बता दे। ये स्वार्थ कितना लालच नहीं है ये? तुम्हें नहीं लगता? मैं क्यों दे दूं तुम्हें फ्री में नॉलेज? तुम मेरे को क्या दे रहे हो? तुम भी दो ना मेरे को। तुम मेरे को कॉल बुक करो, तो ले लो नॉलेज। मैंने मना किया है तुम्हें? वो नहीं करोगे। तुम चाहते हो कि बस हमारा पेट भरता रहे, इसका पेट ना भर जाए, गरीब का पेट ना भर जाए, इसको कोई फायदा ना हो जाए। हमें बता दो, बस बता दो, फ्री में बता दो। ऐसे करते हो नल्लो, अकल नहीं है थोड़ी सी क्या? अगर इतनी ही ज़्यादा, तुम गौर से सोचो, अगर मेरे को ऐसा लगता कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें बता भी देता शायद। लेकिन मेरे को ये बात पता है कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें जगह बताऊं। अगर होती, इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती उस चीज़ की, तो तुम मेरे को कॉल बुक कर लेते और पूछ लेते कौन सी ज़्यादा महंगी ले रहा हूँ मैं कॉल। है 2 वक्त का खाना ही तो खा लूँगा मैं उससे। लेकिन तुम चाहते हो कि ना इसको कोई बेनिफिट ना हो जाए, इसको कोई बेनिफिट ना हो जाए, ये हमें सारी नॉलेज दे दे बस फ्री में। मैं नल्ला नहीं बैठा और मैं मूर्ख नहीं हूँ इंसान कि मैं तुम्हें घर में बैठे हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो काम करूँगा। फ़ायदा सिर्फ मैं उसको पहुँचाना चाहूँगा जो फ़ायदा करना चाहता है अपना। मेरे को नहीं पहुँचाना सबको फ़ायदा, और मेरे को पता है कि मैं सबको पहुँचा भी नहीं सकता फ़ायदा, और कभी किसी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। एक बंदे ने बोला मेरे को कॉल पे कि भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सोशल वर्क भी करूँ। मैंने बोला तेरी औकात क्या है, तू सोशल वर्क करेगा? तू कितनों को लाभ पहुंचा देगा? और किनको लाभ पहुंचा रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है सारे लोग विक्टिम है? यहाँ पे जो विक्टिम है वो क्रिमिनल है। सबसे पहले वो क्रिमिनल है, क्राइम करके ही वो विक्टिम पोजीशन में आ सकता है। कोई विक्टिम पोजीशन पे कुदरत कभी किसी को बना के नहीं भेजती है। कुदरत सबको हाथ पैर देती है, सबको आंख कान नाक सबको होता है, सब मेहनत कर सकते हैं। जिनको नहीं होते वो एक्सेप्शनल केस, वो नहीं बता रहा मैं। सब मेहनत कर सकते हैं लेकिन सब मेहनत नहीं करते हैं भाई। दारू पी रहे हैं सब, मजे कर रहे हैं सब, और बोल रहे हैं कि हमें बता दो। भाई मेहनत तू कर ले, हम दारू पी रहे हैं यहाँ पे, मजे कर रहे हैं हम, फिर तू हमें बता दियो। भाई दारू में तुम 1000 रुपये जला रहे हो, मूवी में 1000 रुपये जला देते हो, मूवी देखने जाते हो, 1000 रुपये का कॉल कर लो, इतना ही ज़्यादा जरूरी है तो ना। इस चीज़ के लिए पैसे नहीं देंगे हम, ये चीज़ तो तू करना, ये तो तू कर, ये तू हमें बता दे कर, बस हमें बता देकर फ्री में। क्यों बता दूंगा मैं? या कोई भी नॉलेज क्यों दे दूंगा मैं? और मैं तो बोलता हूँ कि ये भड़वे हैं जो बिना फालतू के फ्री में नॉलेज देते हैं तुम्हें। अगर मेरे से लेनी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि इंटरनेट पे सारी नॉलेज अवेलेबल है। अगर तुम्हें मेरी वाली नॉलेज चाहिए तो मैं नहीं देने वाला फ्री में। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम लोगों की ना तो औकात है, ना तो तुम्हारे लिए वो वैल्यूएबल है इन्फॉर्मेशन। मैं क्यों देता फिरूँ तुम्हें फ्री में नॉलेज?
और मैं क्यों तुम्हें अपने पास बुला लूँ या फिर मैं अपनी जगह रिवील कर दूँ इतनी बढ़िया बढ़िया जो मैं खोजता हूँ चुनता हूँ, मैं क्यों रिवील कर दूँ जगह? तुम मेरे को पैसे दे रहे हो, मेरी कोई हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने के नाम पे तो सारे पीछे हट जाते हो। मेरे को तुम क्या दे रहे हो जो तुम इतना बोलते हो कि भाई तुम इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ? भाई औकात में रहो तुम। मेरे को जिस पे बनानी होगी मैं वीडियो अपने आप बनाऊंगा। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे को डिक्टेट कर रहे हो या मेरे को बता रहे हो कि तुम क्या देखना है तुम्हें? जो तुम्हें देखना है तुम जाके देखो किसी और पे। मेरे को वो मत दो ना। मेरे को किसी की हेल्प नहीं करनी, मेरे को नहीं बदलना तुम्हारे को। जितना बदलना होगा मैं अपनी पेस से बदलूंगा। मेरे को जितना काम करना है मैं उतना ही करूंगा। मैं तुम्हारे से बर्डन नहीं लेने वाला। इतना पैसा नहीं दे रहे हो तुम मुझे। हाँ, पैसे दोगे, मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। तुम खुद गौर से सोचो, जितने मेरे व्यूज़ आ रखे हैं उस पर व्यूज़ जाके काउंट कर लो, उस व्यूज़ का कितना पैसा मिलता है। तुम्हें पता चल जाएगा। जो तुम अपने आप को बहुत शहंशाह समझते हो ना कि वीडियो देख रहे हैं तो हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, औकात पता चल जाएगी तुमको तुम्हारी। मैं जो ग्रांटेड लेते हैं सब लोग। बता दो भाई, बता दो। मेरे से तो पूछो मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हें बता दूं? मेरे को ऑर्डर कर रहे हो तो मैं बता दूं तुम्हें? मेरे से पूछो तो पहले कि मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं। ये बहुत सारे लोग हैं ये ग्रांटेड लेते हैं भाई। बाकी जैसे मेरे को मत समझो, ग्रांटेड मत लेना। मेरे से पहले पूछो तो मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं। संदीप S937 बोल रहे हैं, भाई तुम बागी हो। अब ऐसी हिम्मत, आप जैसी हिम्मत सब में नहीं होती है। सैल्यूट। थोड़ा स्पेलिंग ठीक लिखा करो भाई। और थैंक यू। बागी तो नहीं, बागी तो उनकी नज़र से बोला जाएगा ना, मेरी नज़र से बागी नहीं हूँ मैं। मेरी नज़र से मैं अपने लिए डिसीजन लेने वाला एक सही इंसान हूँ मैं। बागी मैं उनकी नज़र से, वो लोग मुझे बागी बोलेंगे। जो तुम भी बोल रहे हो बागी, तुमको नहीं बोलना चाहिए बागी। सिर्फ उनको बोलना चाहिए जो लोग चाहते हैं कि ये हमारे जैसा बन के रहे। और जब कोई उनके ग्रुप से जाएगा तो उन लोगों के लिए बागी कहलाऊंगा मैं। तुम मेरे को बागी बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर जिस भी ग्रुप से एक बंदा निकलता है ना, वो ग्रुप के लिए वो बागी होता है और किसी के लिए बागी थोड़ी होऊंगा। जैसे मैं इनके यहाँ पे रह रहा हूँ तो ये मुझे कभी बागी नहीं बोलेंगे। इनके लिए बागी नहीं हूँ मैं। बागी सिर्फ उस ग्रुप के लिए होऊंगा जो ग्रुप चाहता था, जिस ग्रुप की एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि मैं इनके ग्रुप के साथ रहूं। जो धर्म वाले ये जो चाहते थे कि हमारे में बंध के रहे, समाज वाले चाहते थे कि हमारे में बंध के रहे, परिवार वाले चाहते थे कि हमारे के साथ रहे, उन लोगों के लिए मैं बागी कहलाऊंगा। मैं तुम्हारा भी मतलब समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम किसी और को बागी मत बोलो। बागी हुए हम उनकी नज़र से, लेकिन हम अपनी नज़र से बहुत सही हैं। मैं अपने लिए डिसीजन लेता हूँ, मैं अपने लिए जीता हूँ और अपने को खुश रखता हूँ मैं। यही होना चाहिए हर इंसान के साथ। सब लोग अपने आप को खुश रखने लग गए ना, पूरा देश अपने आप खुश हो जाएगा। लेकिन ये है कि लंगोट से बंधे रहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, डरना कोई चाहता ही नहीं है। सब सिक्योर्ड रहना चाहते हैं, एक कुएं में रहना चाहते हैं, बंद के रहना चाहते हैं। एक घर में एक कमरे में 3-3 लोग रहेंगे, ऐसे तो ये रहना चाहते हैं। अभी सुबह ही एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बोली 10 बाई 10 कमरे में 3 लोग रहते हैं हम, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उससे खुश हो रही है उस चीज़ के लिए। बताओ, ये तो मेंटालिटी है यहाँ की। लोग बेहतर लाइफस्टाइल, मतलब क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी वाली लाइफस्टाइल, उसको इमेजिन तक नहीं कर रहे हो उसको, बल्कि जो घटिया जी रहे हैं उसको ही ताली बजा रहे हैं उस चीज़ पे। तुम्हें धिक्कार देनी चाहिए ऐसे कि भाई तुमने क्या माता पिता को गुद्दी पकड़नी चाहिए तुम्हें माता पिता की कि क्या तुम्हारे ना तो रहने का ठिकाना, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, खाने में प्रोटीन नहीं दे पा रहे, ये कार्ब्स वाली डाइट दिए जा रहे हो, चावल रोटी। तुम्हें तो गुद्दी पकड़नी चाहिए। तुम बोलोगे नहीं नहीं हम तो बहुत खुश हैं, तो रहोगे फिर नाले के किनारे कीड़े मकोड़ों की तरह ही। यही औकात रहेगी तुम्हारी। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि क्रिमिनल कौन है। जो सही बंदे की गुद्दी पकड़ना सीखो। अगर तुम सही बंदे को क्रिमिनल नहीं ठहरा पाओगे तो तुम कभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। जो क्रिमिनल है उसी की गुद्दी नहीं पकड़ पा रहे हो तुम, तो फिर अपने लिए जियोगे कहाँ से? अपने लिए जीने का वही पहला रास्ता है कि तुम्हें पहले सही लोगों को बोलोगे, वो लोग तुम्हें लात मार के निकालेंगे, फिर तुम्हें गिल्ट भी नहीं होएगा क्योंकि तुमने तो अब सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया ना, तो फिर तुम्हें गिल्ट भी नहीं होएगा, फिर तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे। यही मेरे साथ हुआ है, ऐसा ही होगा, यही रास्ता होना चाहिए। तुम सच के साथ खड़े रहो ना हमेशा,
एक बार सच बोल के देखो कैसे तिलमिला उठेंगे वो। तुमने एक बार बोल दिया ना, ये कोई भी सोचो, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को ये बोल दे कि भाई तुमने तो हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया, तुमने तो हमें प्रोटीन वाली डाइट भी नहीं खिलाया, वो बोलेंगे ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। ये क्या होता है, तेरे को तुम भूखा रह गया क्या, कभी कभी तेरे को भूखा सोने दिया क्या? भाई भूखा सिर्फ पेट भर देना काफ़ी नहीं है ना। इस दुनिया में हम हैं, हमें शरीर के सारे तत्वों को पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ पेट भर देने से क्या, पेट तो किसी भी चीज़ से भर लो, पेट तो पत्ते से भी भर जाएगा, पत्ते खा लो, लेकिन न्यूट्रिशन चाहिए ना भाई। चावल खिला के चावल खिलाए जा रहे हैं, रोटी खिला के रोटी ठूसे जा रहे हैं, तुम्हें कुछ उससे मिल नहीं रहा। और अच्छा, ये बात भी कब पता चलेगी, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये बात भी तब पता चलेगी ना जब तुम बाहर विदेश में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तब उनकी डाइट देखोगे, उनके खाने में क्या होता है, तभी ना कुछ ये कंपैरिजन से ही तो ज्ञान बढ़ता है ना। हमेशा कंपैरिजन के लिए तुम्हारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। कंपैरिजन करोगे तभी ना तो दिमाग बढ़ेगा कि भाई हाँ यार, हम कुछ गलत तो कर रहे हैं यार, इसकी हेल्थ इतनी अच्छी है, इसके मसल्स इतने अच्छे हैं, इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, 60 की उम्र में भी ये दौड़ रहा है, 80 की उम्र में भी ये भाग रहा है, खेल खेल रहा है, बीच पे लड़कियों के साथ घूम रहा है 80 के साल की उम्र में, और हमारे बुढ़े लोग 50 के साल में बिस्तर पकड़ लेते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है। वो दिमाग ठनकेगा तुम्हारा, तब तुम सही बंदे की गुद्दी पकड़ोगे कि भाई तुमने ये क्या खिलाया है हमें पूरी ज़िंदगी, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, विटामिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमने ये क्या खिलाया, क्या कर दिया हमारे साथ। ये पहली बात तो पैदा कर दिया बिना प्लानिंग के, तुम्हारे पास वो नहीं था, और ये बोल रही है मेरे को कि 10 बाई 10 के कमरे में ये खुश है। वो जो कमेंट था एक, मैं बता रहा हूँ, जो बोले 10 बाई 10 के कमरे में 3 लोग रहते हैं, और बड़ी गर्व से बता रही मुझे उस चीज़ का। इनके विजन ही नहीं है, दिमाग में विजन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये कैसे गटर में रह रहे हैं, नाले के किनारे रह रहे हैं, शादी में टेंट में जाके अपना ही विनाश कर रहे हैं। ये इनको पता ही नहीं है ये बात। तुम अपना ही विनाश कर रहे हो। अगर तुम हर महीने में कम से कम 5 ऐसे लोगों से नहीं मिले जिन्होंने तुम्हारी दिमाग में कुछ वृद्धि करी, तो सोचने का नए सवाल दिए तुम्हें, नई डायमेंशन दिमाग की खुल गई, 5 लोग महीने में तुम्हें मिले नहीं, तुम उस सालों साल एक ही घटिया टाइप के लोगों के बीच में पड़े रहते हो। क्या बात कर लेंगे वो बताओ? पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, ये हाँ चलो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उल्टी सीधी बात कर लेंगे। मौसम कैसा है, हाँ आज तो गर्मी है, कल तो वो था, वहाँ पे ये हुआ, हम वहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए, ये बातें करते रहोगे बस। इससे कोई ग्रोथ होएगी? कुछ इम्प्लीमेंट, ये बातें करोगे तुम? मान लो 1 घंटे बात करी तुमने किसी से, है ना, तुम घर पे आओगे, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। इम्प्लीमेंट कब करोगे? जब कोई नया बताएगा कि हाँ भाई आज मैंने ना ये अपनी एक हेल्थ जर्नी शुरू करी है, मैं इसमें प्रोटीन ऐड किया है, तो तुम भी बोलोगे कि प्रोटीन ऐड किया, प्रोटीन में क्या क्या क्या। फिर तुम उससे बात करोगे, फिर तुम घर पे आओगे, फिर तुम शायद उसमें से 10 चीज़ों में से एक चीज़ अप्लाई कर दोगे, और उसका फिर रिजल्ट आना शुरू होएगा। ऐसी कॉन्वर्सेशन करो जिससे तुम्हें रिजल्ट आए और तुम एक्शन लेने पे मजबूर हो जाओ। जैसे कि ये जो वीडियो है, लॉजिकल मलिक के जो वीडियो है, ये तुम्हें मजबूर करते हैं, ये तुम्हें मजबूर करते हैं सही डिसीजन लेने के लिए। इतनी गालियां मैं देता हूँ इसलिए कि तुम्हें शायद समझ में आ जाए, और जिसका हाई IQ होगा उसको समझ भी आ जाएगी ये बात। जिसका लो IQ होगा वो ये देख बोल के चला जाएगा, ये क्या है भाई, गाली देता रहता है, ये तो हमें ही गाली दे रहा है, इसको ऐसे कौन देखेंगे इसके चैनल, इतना तो हमें गाली सुनने की आदत ही नहीं। यही तो गलत है, तुमको गाली सुनने की आदत ही नहीं है। गाली सुनना सही भी हो सकता है अगर सही बंदे से गाली आ रही है तो, वो तुम्हें बता रहा है गाली देके, भाई मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख हो तुम लोग। तो अगर गाली सही भी हो सकती है, गाली हमेशा गलत नहीं होती। मैं तो तुम्हें खुल के गाली देता हूँ इसलिए क्योंकि शायद तुम्हें, जिसका हाई IQ होएगा वो समझ भी जाएगा। मुझे पता है समझ भी जाते हो तुम लोग, सारे लोग बुरा नहीं मानते हैं, मेरे को पता है, और मैं चाहता हूँ कि बस मैं उन्हीं के लिए ही काम करूँ जो बुरा नहीं मानते हैं। इसीलिए फिर मैं इतने गंदी भाषा में बात करता हूँ कि वो लोग निकल जाएं इससे, क्योंकि मैं सबके लिए काम नहीं कर सकता ना। मैं क्यों सबके लिए करूँगा? मेरे को नहीं करना सबका भला, मेरे को नहीं करना। मेरे को सिर्फ उन लोगों का भला करना है जो लोग रैशनैलिटी में और मेरे इतने गंदे वचनों, इतनी गंदी भाषा को भी सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेना देना है कंटेंट से। ये बंदा कंटेंट क्या बोल रहा है, ये बात क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मकसद क्या है कुछ कहने का, वो ये बात समझते हैं हाई IQ वाले लोग। इसीलिए मैं हाई IQ वालों के लिए काम करता हूँ। सिर्फ इतनी गंदी भाषा मैं भी मॉडरेट कर सकता हूँ अपनी भाषा को। मैं भी बहुत अच्छा सत्संग टाइप की भाषा में बहुत अच्छी बात करता हूँ। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, सच बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे को बाबा जैसा चोला पहना दोगे ना, मैं बाबा से भी ज़्यादा अच्छी बात कर सकता हूँ, किसी भी बाबा से भी ज़्यादा बाबा बन सकता हूँ मैं। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसी भाषा रखता हूँ क्योंकि बाबा वाला काम तो कोई और कर रहा है, मुझे पता है। वो लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो अपनी जगह पे काम। वो नल्ले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो तुम नल्ले लोग हो। मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो नल्लेगिरी से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, थोड़ा रैशनैलिटी में, थोड़ा सवाल, मतलब मैं कड़वा सवाल करूँ तो सह लेंगे वो।
बुरा लगेगा, क्योंकि एकदम से कोई इतना कड़वे कड़वे वचन बोलेगा तो बुरा तो लगेगा, लेकिन हाई आईक्यू वाला बंदा उस बुराई को भी उस कड़वेपन को भी सह जाता है, कड़वे घूंट को भी पी लेता है, तभी तो वो आगे बढ़ता है। क्योंकि कड़वा घूंट पीने बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने पूरी अपनी भारत यात्रा में अपनी बहुत बार बेइज्जती कराई, बहुत बार बेइज्जती करानी पड़ेगी तुम्हें। तुम अच्छे अच्छे बन के तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें बुराई तो लेनी पड़ेगी। कभी तुम हार जाओगे, कभी तुम्हें सर झुका के ज्ञान लेना पड़ेगा किसी से। जब हार जाओगे ना तो तुम्हें सर झुका के ज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे अलग अलग स्ट्रीम में होएगा। किसी से बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान लोगे, किसी से किसी चीज़ का ज्ञान लोगे, अलग अलग, लेकिन सर झुकाना सीखोगे तुम। सर झुकाना नहीं सीखोगे, वहीं पे हीरो बनते रहोगे, कुएं के अंदर ही हीरो बने रहोगे कि हमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई, हमारा तो ये है वो है। 4 लोगों में हीरो बनते रहोगे तो नाले के किनारे ही पड़े रहोगे हमेशा। शादियों में जाके टेंट में खाना खा लोगे, फिर दारू पी लोगे, ऐसे ही दिन निकल जाएगा, साल निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा पूरा ऐसे ही। यही हो रहा है तुम लोगों के साथ, तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम्हें ये घृणा नहीं लगती अपने आप से कि कैसे तुम गंदे से लोगों, एवरेज लोगों के बीच में पड़े हुए हो? तुम्हें घृणा नहीं लगती, या तुमको रास्ता नहीं मिल रहा उन लोगों के से निकलने का? मेरे को तो कभी कभी लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो जानबूझ के पड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लूजर हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, कोई कुछ बोल देगा तो फिर इन्हें बुरा लग जाता है। सर झुकाना आता नहीं है ना। ईगो सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम नाले के किनारे पड़े हुए हो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा ईगो तुम्हें सर झुकाने के लिए मना करता है, और तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारी व्यवस्थाओं में बहुत सारी गलतियां हैं जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर झुकाना पड़ जाएगा। एक रैशनल बंदा हमेशा पहले सर झुकाएगा, हर जगह पे, हर जगह, हर किसी बंदे के सामने सर झुकाएगा, ताकि उसको उससे वो ज्ञान दे। ज्ञान बंदा बिना सर झुकाए नहीं देगा तुम्हें कभी। मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। हीरो बन के आ जाते हैं कई बार। एक बंदे ने पता नहीं कैसे यहाँ का एड्रेस खोज लिया और वो यहाँ पे आ गया, और सर झुकाने की क्षमता नहीं, आके पूछता है यहाँ पे मैंने आया पहले, बोलता है यहाँ पे कोई हॉस्टल है क्या? मैंने बोला हॉस्टल? यहाँ पे मैं मेन सड़क से 300 मीटर ऊपर रहता हूँ मैं, वहाँ से यहाँ तक पहली बात तो कोई आ कैसे जाएगा बिना उसके? और यहाँ पे आके हॉस्टल पूछेगा, ये तो बहुत ही रेयर है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता हॉस्टल, मनाली में है हॉस्टल। तो मैं समझ गया, मैंने बोला कि किसने भेजा है तुम्हें? जवाब नहीं निकला। बाद में फिर फंस गया ना जब, तो बोला मैं ना आपका चैनल देख के आया हूँ, लॉजिकल मलिक। मैंने बोला फिर नाटक क्यों कर रहा है? यहाँ पे पता चल रहा है कि उसका सर झुकाने की क्षमता ही नहीं है, वो समर्पण भाव नहीं है उसके अंदर, वो हीरो बन रहा है। वो ये दिखा रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे बराबर ही हूँ, मैं तो हॉस्टल खोजने आया था, ऐसे करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बातें समझता हूँ पर्सनैलिटी के, ये जो सारे होते हैं, जो सर झुकाने वाले बंदे होते हैं, वो साफ पता चलते हैं। यहाँ पे लोग, भाई तुम ज्ञान लेने आए हो, तुम कुछ सीखने आए हो, तो तुम सर झुका के आओ ना, सच बोलो ना, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे ऐसे तो लोग मिलते हैं पूरी इसमें, और भी ये लोग सोचते हैं, और ये फिर ना बुरा मान जाते हैं कि भाई हमने इनकी हेल्प नहीं करी या वो नहीं करी, मैंने भगा दिया यहाँ से, फिर हेल्प नहीं करी। पहली बात तो ये है कि तुम किसी से एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी भी नहीं बोला कि मेरे से एक्सपेक्ट करो तुम। मैं तो कभी किसी की हेल्प नहीं करता, बल्कि मैं तो मार के और भगाता हूँ। कि मैं इतनी गंदी भाषा में क्यों बात करता हूँ कि भाई ये लाचार लोग ना आ जाए मेरे संपर्क में। मेरे को लाचार लोग नहीं चाहिए। लाचार लोग एकदम छोटी मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो मेरे को भी लाचार बनाएंगे। कोई अपनी नेगेटिव दुखदाई वो सुनाता है ना, चाहे लड़की क्यों ना हो, मैं तो ब्लॉक मार देता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे रिलेशन। लाचारी की सुनाए, तुम्हें गरीबी की कहानियां सुनाए, तुम्हें हेल्प मांगे तुमसे, ऐसे लोगों के साथ कभी भी मत रहना। हेल्प लेने में भी मतलब दो तीन लेवल होते हैं। एक होता है बिल्कुल बेचार होकर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। एक होता है हेल्प इस तरह से लेते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने को राजी हूँ, जो तुम, मतलब मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम बदले में मेरी ये हेल्प कर दो। बस ये वाले एस्पेक्ट में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही, तो ये वाले एस्पेक्ट में तो मेरी हेल्प कर दो। बाकी किसी और एस्पेक्ट में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें कर दूंगी या कर दूंगा। वो बंदा सच में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो वैल्यू दे रहा है तुम्हें और वैल्यू ले भी रहा है। जो कि मैं हमेशा कॉल बुकिंग का मैंने क्यों रख रखा है, क्योंकि मेरे से वही लोग मिले, ताकि जो लोग सिर्फ लेने के लिए नहीं वो हो रहे, ले लो बस, इन्फॉर्मेशन ले लो, हेल्प ले लो इससे बस। जो इसने सीखा है 7 साल में, 10 साल में, जो इसका वो है ना पैटर्न, सारा फॉलो कर लेंगे, सारा सीख लेंगे फ्री में। ऐसे लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है। वो कभी कुछ करने के लिए राजी नहीं, अपना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए राजी नहीं। 1000 रुपये उनको बड़े लग रहे हैं, मेरे को बोलेंगे कि हम तो जा रहे हैं अपने आप को ख़त्म करने। तुम समझ रहे हो ना?
एस से वर्ड होता है, हम तो जा रहे हैं, बहुत लंबा लंबा इतना बड़ा पेज लिखेंगे और मैं बोलूँगा कि कॉल कर लो तो बोलेंगे नहीं कॉल नहीं। फेक लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे फेक लोग हैं भाई। 6-6 पन्ने का मेरे को नोट लिख के भेजेंगे कि भाई हम तो भाई अब इस दुनिया से जा रहे हैं और ये हमारी समस्याएं हैं, मेरे को किसको पागल बना रहे हो भाई, किसको पागल बना रहे हो? 1000 रुपये के लिए तुम्हारी मौत आ जाती है, बोल रहे हो हम मौत से सामना करने जा रहे हैं। नाटक, पाखंडी ईमेल करेंगे मुझे इतने बड़े बड़े। मैं नहीं पिघलता इन चीज़ों से भाई। मेरे को मालूम है जिस बंदे को ग्रोथ करनी होगी ना, उसके लिए प्रकृति ने कभी भी भेदभाव नहीं करा है। प्रकृति ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, प्रकृति ने तुम्हें सही इमोशन दिए हैं, सही वो करे। तुम जानबूझ के गिल्टी वाले इमोशन में जाओ और अपने आप को ये बोलो कि भाई हमारे साथ तो बहुत गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ, बस हमारे साथ गलत हो गया। भाई तू इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा किसी साथ तो तुम्हें गलत ही होएगा तुम्हारे साथ। तुम इस विश्व में, इस धरती पे किसी से भी एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो? कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हारे साथ तुमको लगेगा ही बार बार कि मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हो इस धरती इन लोगों से? पहले तो एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे, फिर बोलेंगे हमारे साथ तो इनने गलत कर दिया, हमारे माता पिता ने हमारे को शादी करके फंसा दिया, हमारे माता पिता ने ज़बरदस्ती बच्चे करने को बोल दिया। अब बच्चे को पहले बोलते थे कि हम बच्चे को संभाल लेंगे, अब बच्चे को भी नहीं संभालते और हमें पूरा मेरी नौकरी भी छुड़वा दी और ये भी करवा दी और पूरा दुखदाई वो सुना देंगे। और करते खुद ही है ये, और डाल देंगे दूसरे पे। भाई तू क्यों उसके इमोशन में आ गया? तेरी गलती है ना, तू क्यों आ गई उसके इमोशन में? उसने जो बोला तुमने मान लिया, तो तुम मूर्ख हो ना। और मूर्ख इंसान को दुखी होना ही चाहिए, होगा ही वो तो दुखी। वो तो प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, मैं क्यों हिलाऊं उसको? प्रकृति के बनाए के नियम को मैं कौन होता हूँ चैलेंज करने वाला? जिस बंदे ने मूर्ख डिसीजन लिया उसको प्रकृति ने बोल रखा है कि भाई तेरे को तो दुखी मिलेगा, तू दुखी रहेगा जीवन भर, या 10 साल आगे के 5 साल जितना भी तू दुखी रहना चाहिए, ताकि तेरे को ये बात पता चले कि भाई जीवन में किसी की भी बात ऐसे ही मत मान लो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो, जबरदस्ती करे शादी के लिए या वो करे, ऐसे ही मत मान लो बात। वो तो पीछे हट जाएंगे तुम्हें फंसा के और तुम बन जाओगे मूर्ख। फिर झेलते रहना 5 साल, 10 साल, 20 साल, 18 साल, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते बच्चे। और पूरी ज़िंदगी भी हो सकता है, ये भी बात याद रखना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जवानी के अगर तुमने 5 साल गवा भी दिए तो फिर तो ज़िंदगी बची क्या? जवानी के ही तो सारे वो होते हैं जिसमें तुम्हारा ब्लड गर्म होता है, एकदम एनर्जी होती है, पूरे जीवन को जी लेने की क्षमता होती है। वही टाइम तुम्हारा ये कंपनियाँ ले जाती हैं, ये शादी करा के ये परिवार वाले, समाज वाले तुम्हारा टाइम ले जाते हैं। क्या करते हो? ज़िंदगी भर कुत्ते की तरह काम करते करते मर जाते हो। EMI चढ़ी रहती है, सरदर्द के साथ जाते हो बेडरूम में लटक के और सरदर्द के साथ आ जाते हो, सरदर्द के साथ ही खाना खाते हो, हर काम सर दर्द के साथ करते हो। कोई खुश रह के कर लेते हो तुम काम? यहाँ पे आते हैं, हिमालय में लोग घूमने आते हैं, फिर भी सर दर्द की तरह कॉल करते रहेंगे। अपने लिए टाइम ही नहीं है, मूर्ख लोग हैं इतने। ऐसे लोगों पे दया करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पड़े रहो, दुखी रहो, तुम यही डिजर्व करते हो। प्रकृति ने तो कभी भेदभाव नहीं करा, जो तुम्हें दिया वही मुझे दिया। मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लिया? 24 घंटे मैं खुश रहता हूँ, मैंने कैसे कर लिया? कुछ अलग से दिया गया क्या मुझे? मैंने बस अपनी लालच को छोड़ा, मैंने अपने डर पे काबू पाया। डर पे काबू भी ऐसी कोई मैजिकल की बुढ़िया गोली नहीं आती कि डर पे काबू पा लोगे गोली खा के ना। डर के साथ सामना करना पड़ेगा, डर के साथ लड़ना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि बाहर खतरा है या कुछ है तो जाओ, निकलो बाहर, हिचहाइकिंग करो, टेंट लगा के रहो रात में, सारा डर निकल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि वो सब दिमाग में है, असल में नहीं एग्जिस्ट करता है वो। गुरुद्वारे में रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन बिना सिक्योरिटी के रहो ना। तुम तो सिक्योर्ड रहना चाहते हो हमेशा। आधे से ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि भाई हम निकल गए तो ये सेफ रहेगा क्या? सेफ रहेगा क्या? अरे भाई तुम्हें सेफ चाहिए क्यों? सेफ्टी तो मूर्ख लोग वो करते हैं, मूर्ख लोग होते हैं ना, जो जिनकी हिम्मत नहीं होती दुनिया से लड़ने की, वो लोग सेफ रहते हैं। तुम लोग सेफ रहोगे तो मूर्ख बन जाओगे। सेफ्टी तुमको लल्लू बनाती है, सेफ्टी लल्लू बनाती है तुमको। जब तुम सेफ्टी से लड़ना सीखोगे, कोई भी तुम रैशनल बंदा, कोई भी अल्फा पर्सनैलिटी को देख लो, वो बंदे ने अपने डर से लड़ाई करी होगी हमेशा। तुम ये मत सोचो अल्फा कोई पैदा होके आ जाता है, पैदा होके नहीं आता, वो लड़ता है, रोज अपने डर से लड़ता है। वो जहाँ पे उसे डर लग रहा है फिर भी लड़ाई कर रहा है वो वहाँ पे। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई अल्फा या फिर निडर इंसान। प्रकृति नहीं बना के भेजती, प्रकृति सबको एक जैसा बना के भेजती है। बाद में तुम जो बंदा जितना लड़ेगा, उस डर से जितना लड़ेगा, वो उतना अल्फा बनता जाएगा, उतना उसका ज़िंदगी पे काबू हो जाएगा कि भाई मैं डिसीजन लूँगा कि मेरे ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और अगर तुम्हें कॉर्पोरेट वाली करनी पड़ रही है ना, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ने या इन्होंने बनाया है। तुम्हारे खुद की भी लड़ने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए तुम उसमें फंस गए, कॉर्पोरेट लाइफ में फंस गए, शादी में फंस गए,
ज़्यादा कमाने की रैट रेस में फंस गए। ये तुम फंस गए क्योंकि तुमने लड़ा ही नहीं, तुमने लड़ाई करी नहीं उन लोगों से जो तुम्हें फंसाना चाहते थे। मैंने तो लड़ाई करी है ना, इसलिए मैंने अपनी लाइफ ऐसी बनाई है। तुम्हारी बस की है, तुम भी लड़ाई कर लो, तुम भी बन जाओ ऐसे। तुम ये क्यों बोलते हो कि प्रकृति को भाई मेरे को भी वैसे ही देना चाहिए था, इसको भी देना चाहिए, लेकिन हम तो दारू पियेंगे शाम को बैठ के, मजे करेंगे, खी 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 करेंगे चार दोस्तों के बीच में, और फिर इसके जैसी भी लाइफ मिल जाए हमें। ऐसा नहीं करेगी प्रकृति। अगर तुम्हें चाहिए मेरी जैसी लाइफ तो दो चार हो लड़ो, बाहर आके कैंपिंग टेंट के साथ रहो। कोई मना भी करेगा तुम्हें, फिर उससे लड़ो कि भाई क्यों भाई, हम तो सुबह चले जाएंगे भाई, हम तो भारत यात्रा कर रहे हैं भाई, हम तो सुबह चले जाएंगे भाई। फिर वो भी थोड़ा पड़ेगा, भारत यात्रा करो, अच्छा लो फिर तो भाई समोसा भी खाओ, वो खाना भी खिलाएगा, फिर वो अपने घर में भी लेके जाएगा। पहले जो लड़ रहे हैं वही तुम्हें घर पे भी लेके, तुम्हारे पूरे दिमाग की वायरिंग फट जाएगी एकदम। ऐसे ऐसी सिचुएशन आएगी तो यार ये बंदा अभी तो लड़ रहा था, भारत यात्रा का नाम सुन के वड़ा पाव भी खिला रहा है, खाना भी खिला रहा है, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ऐसे ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें, वो दिमाग का फटना ही तुम्हारे को ग्रो करेगा। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो, जो बंदा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर हावी होने चाह रहा है या एग्रेशन, नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे लड़ने का। वो बस क्योंकि उसका घर है वहाँ पे या दुकान है, वो थोड़ा डर गया होगा कि भाई यहाँ पे टेंट लगा दिया किसी ने आके, थोड़ा डर गया होगा। जैसे तुमने बोला भारत यात्रा कर रहे हैं भाई, सुबह निकल जाएंगे, तो वो भी खुश हो गया। फिर उसने तुम्हें खाना भी खिलाया, स्प्राइट भी दी, स्प्राइट मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक दी तुम्हें। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। कई बार ऐसे लगेगा कि ये मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत समझदार है। कई बार लगेगा ये समझदार होगा, ये तो बंदा, ये तो प्रोफेसर है, ये तो स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन बाद में पता चलेगा वो धार्मिक मान्यता और इन सब में फंसा हुआ एक भड़वा है। समाज की परिस्थितियों के कारण वो तो बन गया प्रोफेसर, लेकिन उसकी दिमाग की जो वायरिंग है वो चूतिया वाली है अभी भी। ये सारी बातें तुम्हें यात्रा में पता चलेगी ना, अनजान लोगों से मिलोगे तब ना पता चलेगी। तब पता चलेगा कि जो जो तुम्हारी मान्यताएं, जैसे जैसे तुम्हारे भ्रम है, वो सारे टूटेंगे तुम्हारे। क्योंकि तभी तुम्हें ये बात पता चलेगी वो कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। जैसी तुम मान्यता बना के बैठे हो वैसी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। और उसके अंदर भी शेड्स है, ऐसे ब्लैक और वाइट नहीं है, उसके अंदर भी शेड्स है। कोई धार्मिक है तो वो पूरे ही मूर्ख होगा ऐसा भी नहीं है, वो है तो समझदार, लेकिन धार्मिक मान्यताओं का पर्दा फिर भी हल्का सा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो शेड, अलग अलग शेड होंगी। कोई समझदार है तो वो समझदार पोस्ट पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा समझदार है। कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल ही मूर्ख होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी पर्सनैलिटी जब मिलेगी तो तुम्हारे दिमाग का एक पैटर्न बनेगा, जिससे तुम दुनिया को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे, ज़्यादा सरल तरीके से जीवन को जी पाओगे। ये तभी होगा जब तुम निकलोगे अपने दम पे, डर का सामना करने की हिम्मत रखोगे, तब होगा ऐसा। भड़वो दिमाग है नहीं। कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम में। बाय बाय।